डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गियर और गियर ट्रेन के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। टू मेटिंग गियर्स हैव 20 एंड 40 इन्वॉल्यूड टीथ, दैट मीन्स क्लियर है। स्मॉल टी दैट मीन्स की नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 20 और कैपिटल टी कितना है 40 और मॉड्यूल कितना है 10 mm एंड 20 डिग्री प्रेशर एंगल। The addendum on each wheel is to be made of such a length that the line of contact on each side of the pitch point has half the maximum possible length. Half the maximum possible length. अब ये जो है कॉन्सेप्ट जो है हम समझाएं थोड़ा सा, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था कि ये जो आपका केपी था और ये एम पी था, दैट मीन्स कि केपी इज हाफ ऑफ एम पी। यही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे ये जो आपका केपी था हाफ ऑफ एमपी था और ये पाथ ऑफ रिसेस जो है पीएल जो है हाफ ऑफ क्या है पीएन। ठीक है, ये अभी हम और एक बार डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है टू डिटरमाइन द एडेंडम ऑफ द addendum height for each gear wheel, length of path of contact, arc of contact and contact ratio। बाद बाकी सारे चीज आपको निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ निकल गया, ठीक ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे m इक्वल टू मॉड्यूल जो है m, ये डी बाई कैपिटल टी या स्मॉल डी बाई स्मॉल टी है, या इसी को 2r बाई कैपिटल टी या 2 स्मॉल r बाई स्मॉल टी। तो यहाँ से आप कैपिटल R निकाल सकते हैं। m का वैल्यू कितना दिया है 10 और कैपिटल T कितना है 40, तो कितना हो जाएगा कैपिटल R 200 और स्मॉल r कितना हो जाएगा, ये 20 रखेंगे तो 2 से 10 और 10 100, तो ये क्या निकल गया 200 और 100 निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, अब यहाँ पे जो है ये R और R निकल गया, ठीक ना। अब हम मान लेते हैं कि ये आर ए और स्मॉल आर ए क्या है एडेंडम रेडियस फॉर द गिवन टू गियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आइए देखिए देखते हैं, ये केपी और पीएल का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यही है ना केपी, ये पूरा का पूरा केपी है और ये पीएल है। ठीक है, तो केपी का वैल्यू यदि हम यहाँ निकालें, केपी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई, और पीएल क्या है पाथ ऑफ रिसेस, ये केपी हो गया और ये पीएल पाथ ऑफ रिसेस। तो पाथ ऑफ रिसेस में क्या हो जाएगा आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई। ठीक है, दूसरा चीज अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एम पी ये तो के पी था, अब एम पी और पी एन क्या होगा, तो एम पी जब आप देखेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल O1 एम पी जब आप देखेंगे तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम पी इक्वल टू ये क्या है पिनियन है तो स्मॉल आर रेडियस, ठीक है ना, स्मॉल आर रेडियस, तो एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन फाई, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, तो ये एम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन फाई, और ये पी एन कैसे निकलेगा आपका ये O2 पी एन से, तो यहाँ पे पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर साइन फाई।
ये पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर साइन फाई, यही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि एडेनम ऑन व्हिच इज मेड ऑफ सच दैट लेंथ that the line of contact on each side of the pitch point has half the maximum possible length, ठीक ना, half the maximum possible length, that means half of the maximum possible length। तो kp जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, यही mp, mp क्या हो सकता है मैक्सिमम, ठीक ना, तो ये मैक्सिमम का हाफ kp है। तो kp का वैल्यू आपको यहाँ निकाले हुए हैं आप, ठीक ना, kp का वैल्यू क्या निकाले हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 से आपका kp का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई स्क्वायर माइनस आर साइन फाई इक्वल टू एम पी का क्या है आर साइन फाई हाफ आर साइन फाई, स्मॉल आर है, ठीक ना। अब क्या करते हैं आप, इन सभी को सॉल्व कर देते हैं। इन सब को सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये आर ए जो है आपको नहीं मालूम है, आर ए नहीं मालूम है, लेकिन कैपिटल आर तो मालूम है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर 200 मालूम है, फाई मालूम है प्रेशर एंगल, उसके बाद कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल आर भी मालूम है, यहाँ पे देखिए 100, फाई मालूम है, तो क्या आर ए कैपिटल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से आप कैपिटल आर ए निकाल लेते हैं, कैपिटल आर ए निकालेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 206.5 mm, ठीक ना। तो यहाँ पे जब कैपिटल आर ए निकल गया तो एडेंडम निकाल सकते हैं, एडेंडम ऑफ द किसका, व्हील का, क्या हो जाएगा आर ए माइनस आर, तो आर ए कितना है 206.5 माइनस कैपिटल आर कितना है 200, तो ये कितना हो गया 6.5 mm, एडेंडम ऑफ व्हील निकल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, एडेंडम फॉर दी किसके लिए, ये पी एन वाला अभी एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, यही पाथ ऑफ रिसेस के लिए पी एल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा पी एन, होगा कि नहीं। अब पी एल कितना बचा हुआ है यहाँ पे, आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर और माइनस ये आर साइन फाई हाफ ऑफ पी एन कितना है, देखिए आर साइन फाई, कैपिटल आर साइन फाई। अब यहाँ भी देखिए सारे वैल्यू आपको मालूम है, कैपिटल आर स्मॉल आर फाई, सिर्फ आर ए अननोन है, तो यहाँ से आर ए निकाल सकते हैं आप, ठीक ना, यहाँ से आर ए निकाल सकते हैं। आर ए निकालेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 116.2 mm, ठीक ना। तो यहाँ से एडेंडम फॉर पिनियन आप निकाल सकते हैं, एडेंडम फॉर पिनियन क्या हो जाएगा 116.2, दैट मीन्स कि आर ए माइनस आर, 116.2 माइनस जो है आर, कैपिटल आर कितना है 100, देखिए ये कितना हो जाएगा 16.2 mm, ठीक ना। नाउ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यदि हम निकालना चाहें, क्या है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा के पी प्लस पी एल, दैट मीन्स की हाफ ऑफ एम पी प्लस हाफ ऑफ पी एन, दैट मीन्स कि आर प्लस आर बाई 2 साइन फाई। ये आर का वैल्यू आपको मालूम है 100, कैपिटल आर कितना है 200 डिवाइडेड बाई 2 और साइन कितना है हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक ना। तो ये जब आप निकालेंगे तो दैट यू विल गेट हियर 51.3 mm, दैट विल बी द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या निकल जाएगा आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जब निकल गया, ठीक ना, तब आपका क्या निकल जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक ना। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है,
आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपन कॉस फाई, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 51.3 अपन कॉस 20 डिग्री, ये कितना आ गया 54.6 mm, ठीक है। और कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई सर्कुलर पिच, ठीक है ना। तो ये आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना निकल गया आपका 54.6 और डिवाइडेड बाई आपका सर्कुलर पिच पाई एम, हम लिख सकते हैं सर्कुलर पिच को क्या लिखते हैं, पी सी इक्वल टू पाई एम, पाई एम। तो पाई और एम कितना दिया हुआ था आपको, एम दिया हुआ था आपको 10, देखिए यहाँ पे एम जो है ये 10 दिया हुआ है, ये 10 जो है दिया हुआ है, तो ये 10 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्टैक्ट रेशियो आपका आएगा 1.74, दैट मीन्स कि देर आर टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ दैट आर इन कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक ना। ये आपका कॉन्टैक्ट रेशियो निकल गया, ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकल गया, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकल गया ऑन द गिवन कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडेंडम ऑन ईच व्हील इज टू बी मेड such a length that the line of contact on each side of the pitch point has half the maximum possible length, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था अपना, ये जो है उसमें एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो केपी है, ठीक है ना, इस एमपी के हाफ है, दैट मीन्स कि एमपी कब होता है, जब इंटरफेरेंस का कंडीशन आता है। टू अवॉइड द इंटरफेरेंस दिस के कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम एट द पॉइंट एम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू आर going for more and more practice for making your concept very much clear. Wish you all the best.